द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोदी जी ऐसा कोई भी इवेंट नहीं छोड़ते हैं जिसमें उनको पॉपुलैरिटी मिले। वो हर उस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं और उसमें उनकी भागीदारी भी तय कर दी जाती है। दरअसल अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। अब इसके बाद तो मोदी जी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ तो पार्टी बनती ही थी, तो मोदी जी के साथ वो सब बैठ गए। लेकिन मोदी जी को शायद ये इल्म नहीं रहा होगा कि उसमें एक क्रिकेटर है जो घमंड की बात बोल देगा और ये कहेगा कि जो घमंड करता है उसका खेल खराब हो जाता है। तो ये बात तो मोदी जी पर भी फिट बैठती है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं मोदी जी कहेगी, आदित्य कह रहा है, आदित्य नहीं कह रहा ना, द लाइव टीवी कह रहा है। ये लोगों द्वारा, विपक्ष के लोगों द्वारा खासतौर पे कहा जा रहा है और आम जनमानस भी ये देख रहा है कि मोदी जी के सामने जो बात विराट कोहली ने बोली है कि जब आप घमंड करने लगते हो तो आपका खेल खराब हो जाता है, और क्या यही हुआ है? क्योंकि घमंड की बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही कि पहले इन लोगों में इतना घमंड था कि एनडीए की सरकार छोड़िए, ये लोग बीजेपी की सरकार नहीं बोलते थे मोदी की सरकार। लेकिन इस बार इनका घमंड टूटा और इस बार इन्हें कहना पड़ रहा है कि एनडीए की सरकार, क्योंकि एनडीए की सरकार नहीं बोलेंगे तो भैया गठबंधन के सहयोगी जो है वो नाराज हो जाएंगे, और वो नाराज हो जाएंगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो आप समझिए, विराट कोहली का यह बयान अब चर्चा का विषय बन गया है। अब चर्चा का विषय कैसे है, जरा ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल विराट कोहली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। आलोक शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि मानना पड़ेगा काफी गहरी बात बोली है। बोली क्या है वो भी तो जरा सुनिए। आप सुनिए वीडियो में क्या बोला है, सुनिए। और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की जरूरत थी। सुना, विराट कोहली ने कहा कि जब आप कहते हो कि मैं ही कर सकता हूं, और आप जानते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही बीजेपी हो गई है, ऐसे कई सारे नारे लगते रहे। यानी मोदी जी पर पूरा चुनाव आकर टिक गया था कि मोदी के नाम पर कोई भी टिकट पाएगा तो वो जीत कर आ जाएगा। ये भी कहा जा रहा था कि मोदी का फोटो देख के लोग वोट करेंगे, मोदी को लोग वोट करेंगे। मोदी का हिसाब महामंडन किया गया था कि पूछिए मत, अमेरिका जब मोदी जी जाते हैं वहां से लौट कर आते हैं तो मोदी जी का ऐसा महिमामंडन किया जाता है कि वहां इज्जत नहीं मिली तो यहां अभिनंदन समारोह रख दिया जाता है और मोदी जी को कह दिया जाता है मोदी जी वाह, मोदी जी वाह। यानी घर घर मोदी, हर हर मोदी, सब सारे नारे मोदी पर टिक गए थे। मोदी है तो मुमकिन है। अब विराट कोहली ने जो बात कही कि वही कि मैं ही कर लूंगा, मुझसे ही हो जाएगा, इस बात का घमंड आ जाना, ये घमंड आपके खेल को खराब कर देता है। तो क्या ये सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली विराट कोहली कुछ और कहना चाह रहे थे, या विराट कोहली ने बिना सोचे समझे बहुत गहरी और सच्ची बात कह दी है कि जो सिर्फ अपने ऊपर लेने की कोशिश करता है कि मैं ही हूं जो हूं, मैं ही हूं विधाता, मैं ही भाग्य निर्धारित करता हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, एक अकेला मैं हूं, एक अकेला, एक अकेला। इतनी बड़ी पार्टी, इतने गठबंधन सहयोगी, उसके बाद भी मैं अकेला कहकर मोदी जी सदन में भी बोले थे कि मुझे सब लोग घेरने की कोशिश करते। तो ये महिमामंडन जो मोदी जी द्वारा किया जा रहा था, शायद विराट कोहली का जवाब सुनकर मोदी जी को यह एहसास हो गया होगा कि हाँ, ये तो इस बार के चुनाव में भी देखने को मिला है कि हमने ऐसा कर दिया है। और यही बात आलोक शर्मा भी कह रहे हैं कि बड़ी गहरी बात बोल गई। वैसे और भी लोग इस पर रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। समस्या यही है ना कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे मतलब नहीं है, बस होना चाहिए। तो अब देखिए हिचकी लिख रहे हैं कि भाई ये बातचीत का एक पार्ट एडिट किया गया है, ये मतलब एक पार्ट एडिट है, और लोग वही भी कह रहे हैं कि वाह मोदी जी वाह। देखिए ये भी लिख रहे हैं ये जो लिखा गया है वो केवल कलाकार आरएलपी की तरफ से लिखा गया है। प्रदीप कुमार लिखते हैं 400 पार के अहंकार को गलत बताने का सही समय चुन लिया खिलाड़ी ने, ये सच में बड़ा खिलाड़ी है। यानी विराट कोहली की तारीफ भी हो रही है कि विराट कोहली ने सही समय पर सही चोट कर दी है और जिसका सही असर भी आने वाले समय में जरूर दिखाई देगा, यह भी कहा जा रहा है। अब भैया दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, लेकिन मोदी जी को जरूर ये समझ में आ गया होगा कि ये बयान तो वायरल होगा ही होगा, और ये बयान विपक्ष चट से उठा लेगा, और वही काम विपक्ष की तरफ से किया भी गया और विपक्ष ने उठाया और उठा के चला दिया। विराट कोहली का ये बयान ये बताने के लिए काफी, वैसे ये ज्ञान तो मतलब कहते नहीं, घमंड तो रावण का नहीं चला है, रावण ने किया था उसका घमंड नहीं चला, लेकिन विराट कोहली ने जिस वक्त ये बात कही है और जिस एक शख्स पर टिका के ये बात कही कि आप जब कहते ना कि अपना अपना मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही कर लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। खेल तो सभी प्लेयर्स खेलते हैं। 11 प्लेयर्स जब तक सही से नहीं खेलेंगे,
क्रिकेट में जीतना सुनिश्चित तो नहीं हो सकता। आप ये नहीं समझ सकते कि आपकी जीत तय हो गई है, आप जीत चुके हैं, ये सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं। तो वही बात बताने की कोशिश की गई है विराट कोहली द्वारा कि देखिए ये जो कहा जा रहा है ना कि मतलब जीत जीत जीत, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है, दबा के लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें विराट कोहली ने कर दी है। विराट कोहली ने बता दिया कि हाँ, एडवोकेट आनंद ने लिखा है, ये एडीवी लिखा है, एडवोकेट ही होंगे, ये लिखते हैं विराट खूब मोटी गोष्ट बोला है, मतलब विराट कोहली ने बहुत अच्छा बोला है। विशेष माने जे मोदी समोर बोलुन दाखवलम, मतलब वो कह रहे हैं भैया विराट कोहली ने बहुत अच्छा बोला है। विराट कोहली मोदी जी को अहंकार छोड़ाने का ज्ञान दे रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। ये जीतू बुर्दक लिख रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत लिख रहे हैं मोदी जी को अहंकार का पाठ पढ़ाते हुए विराट कोहली भाई, यानी विराट कोहली भाई ये बता रहे हैं मोदी जी को कि मोदी जी अहंकार किस तरीके से आपको नष्ट कर सकता है, वो आपके खेल को समाप्त कर सकता है, आपके खेल को बिगाड़ सकता है। ये बात विराट कोहली द्वारा कही गई। और इसके बाद तो पूछिए मत कि ये वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, एक के बाद एक लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए क्या कुछ हो रहा है, और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया के तहत ये बात भी कह रहे हैं। किसान पुत्र लिख रहे हैं, सागर नेमीवाल है, ये अपने आप को किसान पुत्र लिखते हैं कि विराट कोहली कहीं मोदी जी की बात तो नहीं कर रहे हैं। ये लोग अब अंदेशा लगा रहे कि विराट कोहली जो बात कह रहे हैं कहीं वो मोदी जी की बात तो नहीं है, कि मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है। यही अहंकार मोदी जी को 240 पर लाकर छोड़ दिया, कह रहे यही अहंकार था कि मोदी जी 240 पर आकर टिक गए और राजनीति के खेल में पीछे धकेलने का काम किया। यानी कहा जा रहा है कि मोदी जी पर आकर सब कुछ टिक गया था, मोदी जी मोदी जी मोदी जी ही सब कुछ है, इसीलिए ऐसा हो गया है। तो ये लोगों का रिएक्शन है, ये मैं नहीं कहूँगा, लोग रिएक्ट करें, लेकिन फिलहाल विराट कोहली का कहा गया वक्तव्य अब इस वक्त चर्चा का विषय बन चुका है। लोग इसको शेयर कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली ने मोदी जी को ज्ञान सिखा दिया है, मोदी जी को बता दिया है कि देखिए साहब मोदी जी जो है घमंड कर रहे थे इसलिए मोदी जी का यह हाल हुआ है। और इनडायरेक्टली वे हो सकता है विराट कोहली का ऐसा मतलब ना रहा हो, मतलब विराट कोहली तो अपने व्यक्तिगत तौर की बात कर रहे थे कि जब किसी भी व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, स्वाभाविक सी बात है, क्रिकेट 11 प्लेयर्स का है, जब सचिन भी खेलते तो सोचिए सचिन का बल्ला चलेगा तभी हो गया, सचिन 0 पे आउट होकर चले जाए, फिर क्या होगा, पूरी टीम धराशायी हो जाएगी। उसमें आप समझिए कि विराट कोहली अच्छा खेल गए या फिर विराट कोहली अच्छी बैटिंग कर गए, मुझे लगता है सेंचुरी मार दी विराट कोहली, चलो ठीक है मार दी, लेकिन बॉलिंग सही से नहीं हुई, फील्डिंग सही से नहीं हुई, तो क्या मैच जीत जाएगी भारत? नहीं जीतेगा ना मैच, भारत मैच हार जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं कि मतलब सबका बराबर से कंट्रीब्यूशन जरूरी है और उस कंट्रीब्यूशन के आधार पर ही क्रिकेट में मैच जीता जा सकता है, ये विराट कोहली बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये मोदी जी पर भी फिट बैठता है, इसको लोगों ने अपने नाम से एनालाइज कर लिया कि मोदी जी भी अहंकार कर रहे थे, मोदी जी अपने गठबंधन के सहयोगियों का सम्मान नहीं कर रहे थे, मोदी जी ही सब कुछ हो गए थे, मोदी जी ही मुमकिन हो गए थे, मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो सब कुछ है। तो ये सब चीज़ें मोदी पर आकर टिक गई थी, इसलिए लोग इस तरीके से उस वीडियो को ले रहे हैं और साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी जी को ज्ञान दे रहे हैं विराट कोहली। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।